पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यपरिग्रहः। वैसे तो चापलूसी करने की मुझे आदत ही नहीं है, लेकिन चापलूसी करता तो कदाचित उसकी जिससे कुछ मिल सकता है। मैं महावीर की चापलूसी नहीं कर रहा क्योंकि वे कुछ दे भी नहीं सकते। ना मैं महावीर का अंधा भक्त हूँ और ना कपिल आदि के प्रति मुझे कोई द्वेष भी। मेरी शर्त वस्तुनिष्ठ विज्ञान से है। जो भी निर्दोष तत्व का प्रतिपादन करेगा मैं उसे अंगीकार करूंगा। मैं तो वस्तु का दीवाना हूं, मुझे कोई भी व्यक्ति से मतलब नहीं है। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषो कपिलादिषु युक्ति मद्वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। तर्क और युक्तियों से अबाधित वचन कहने वालों की ही मैं भक्ति करता हूं। अरे गैरों की गुलामी चापलूसी मैं नहीं करता हूं। बहु मोक्षार्थियों, धर्मात्माओं, आगम मेरे नीत है, मेरे मित्र है, मेरे साथी, मेरे दोस्त है। स्क्रिप्चर्स माय फ्रेंड्स, कलीग्स, कॉमरेड्स। देव शास्त्र गुरु मेरे आराध्य है। देव शास्त्र गुरु माय कॉन्स, माय मेंटोर्स, माय आइडियल्स। तर्क और युक्ति मेरे सलाहकार है। लॉजिक्स माय काउंसलर्स। साधर्मियों से भरी महफिल मेरा वैभव है। और अबाव ऑल मेरे ऊपर भाग्य की बड़ी कृपा दृष्टि है। इन चारों का संगम योजकस्तत्र दुर्लभः। इन चारों का संगम करके मुझे बहाल किया है उसने। लेकिन मेरे पड़ोसी बड़े अभागे हैं। दुर्भाग्य के दारुण अंधकार में झुलसते रहते हैं। चांडाल चौकड़ी दोस्त मंडली, विकथाएं करने वाले उनके दोस्त हैं। कुतर्क और कुयुक्तियां उनके सलाहकार हैं। और यही चौराहे, नुक्कड़ गलियां, ये उनकी महफिल है। कहने को वे भी यही कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु हमारे आराध्य है, लेकिन क्या जाने ऐसे पड़ोसी मुझे आए दिन छेड़छाड़ करके रहते हैं। कुछ भी प्रश्न पूछकर उलझाने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि मैं उनके साथ बहस करने लग जाऊं, मैं भड़कने लग जाऊं, उनके उकसाए पर मैं उत्तेजित भी होने लग जाऊं। पर मैं शांत रहता हूं क्योंकि मैंने पढ़ा है, नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहम हवे लत्ति तम्हा वयन विवादम सग पर समय हिमचिच्छो।
मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ने, सभी की खोपड़ी अलग प्रकार से चलती है। एक घर के 4 जनों के विचार नहीं जुड़ सकते। जिनकी कुंडलियाँ जमा जमा कर यहाँ पर खड़ा किया है दुनिया ने, उन्हीं की हालत बेकार है। हम क्यों आजमाइश करते फिरे किसी के साथ। मैं विवादों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। ईसा भावेन पुनः के निंदन्ति सुंदरम मक्कम ते सिंवयनम सोचा भक्ति माँ कुणः जिणमके। कुंद कुंद का और एक उपदेश मेरे ज्ञान में है। वे ये कहते किसी की बातों में आकर उनको उत्तर दे पाओ, प्रत्युत्तर कर पाओ, उनको निरस्त परास्त कर पाओ, जरूरी नहीं। लेकिन कहीं उनकी बातों में आकर सुंदर जनमार्ग को छोड़ न देना। कुतर्क से भरे उनके वचन हैं, गाफिल मत हो जाना। दुनिया की बातों में आकर नहीं चित्त भ्रमाना, नित तत्वों के अभ्यास में ही चित्त लगाना। नहीं विवाद का अहो निर्णय का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निरंतर मार्ग है। लेकिन आज मैं मेरे मौन को खोलता हूँ। शायद मेरे पड़ोसियों का भाग्य जगने वाला है। जितने कुतर्क वे चरणानियोग संबंधी प्रस्तुत करते रहते हैं, यद्वा तद्वा यत्र तत्र, उनको आज मैं यहाँ पर समाधान करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ऐसी चर्चा यत्र तत्र तो हो नहीं सकती। शांति से बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसे चर्चा कहते हैं। अन्यथा तो बहस ही होगी। हम कुछ कह नहीं पाए और तुमने अपना आलापना चालू किया, वही अनादि की धुन। कुछ चरणानियोग संबंधी कुतर्क खड़े किए जाते हैं। वे कौन कौन से कुतर्क है और उनके खंडन का सबल तर्क युक्ति क्या है, उसकी चर्चा आज चलेगी। आर्यन, तुम अंगूठी क्यों पहन कर आए? अक्सर लोग ये कहते पाए जाते हैं, कुतर्क 1 पॉइंट वाइज में उसे कहता रहूंगा। बहुत मेहनत और परिश्रम से मैंने ये किया है। इसके आधार से कभी आगामी आने वाले इन फुटप्रिंट्स को आधार बनाकर, पद चिन्हों का आधार बनाकर एक नए शास्त्र की भी रचना हो सकती है। वो किसी से कम नहीं होगा शास्त्र। मैं जो भी कुछ कहता हूँ जिनवानी की ही बात कहता हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। कुतर्क 1, लोग ये कहते हैं कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं है, तो ये कहने का क्या तात्पर्य है कि यह मत खाओ, वो मत पियो, यहाँ मत उठो, वहाँ मत बैठो, ये मत पहनो, वो मत ओढ़ो, ऐसा मत चलो, ऐसा मत करो। ये क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस? उत्तर स्वरूप आचार्य देव भी समझदार थे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 49वां श्लोक चल रहा था। शंकाकार ने कुछ ऐसी शंका पूछी कि पर वस्तु के घात से मुझे हिंसा तो नहीं होगी ना? तो कहते नहीं होती, नहीं होती। और सुन, सूक्ष्म भी नहीं होती। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधनाम भवति पुंसा। इसमें कोई धोखा नहीं है। गाफिल हो जाएंगे लोग, भटक जाएंगे। तुम्हारा तो दिमाग ठीक है, हाँ मेरा ठीक है, तुम बने रहो, लोगों की छोड़ो। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधनाम भवति पुंसा। पर वस्तु के घात पात को लेकर सचमुच जीव को
हिंसा सूक्ष्म भी नहीं होती। हिंसायतन निवृत्तेर परिणाम विशुद्धे तदपि कार्य बट इनबिल्ट है हमारा स्यादवाद। ऐसा होने पर भी बंध तो तुम्हारे परिणाम से ही होता है, और तुम्हारे परिणामों का और बाह्य घातपात का घना निमित्त नैमित्तिक संबंध, दैट इज जस्ट द पैरामीटर दैट यू आर सिंफुल। बाहर का तो पैमाना है, वो जीव का घात हुआ तो हमने ऊपरी तौर पर अनुमान कर लिया कि तुम्हारे मन में ऐसा दुर्भाव खड़ा हुआ होगा। जरूरी नहीं ऐसा हो, जरूरी नहीं। उच्चालयम ही पाए इरिया समिदस्य निगम थाय। इरिया समिति पूर्वक मुनिराज चल रहे थे। अभी किसी की जान जानी ही थी, वो अभागा जीव आ गया मुनिराज के पैर के नीचे। उसको लेकर मुनिराज को किंचित भी हिंसा नहीं होती। समझ रहे हैं बच्चों? तो मुझे भी नहीं होगी ना? हो हाँ और ना में बुलवाना चाहते हो, मुझे भी नहीं होगी ना? समय सार का 265वीं गाथा की टीका। यद्यपि परद्रव्य से हिंसा नहीं होती, यद्यपि परद्रव्य की हिंसा को लेकर बंध नहीं होता, लेकिन तुम्हारे अध्यवसान से बंध होता है। और तुम्हारे अध्यवसान का यह आश्रयभूत कारण है। आश्रयभूत कारण जानकर चरणान योग में ऐसा निरूपण किया जाता है कि इसका घात होगा तो हथकड़ियां बंधेगी, सावधान। मुनिराज के तो नहीं बनती ना। इनके उनके उदाहरण देखा तो तीव्र आश्रय को प्राप्त होगा, साधारण आश्रय नहीं होगा। फिर क्रियाओं के सुधार के जितने भी उपदेश हमारी जिनवानी में है, वे भावों के सुधार के लिए ही है। भाव तो तुम्हारे अपने ही है ना। और जब जब भी हम क्रियाओं के सुधार की बात करते हैं, यू रिलेट टू योर थॉट प्रोसेस ना। आप तुरंत भावों की ही बात समझ लेते हो ना। इसी को कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। और जैसा बताया गया है कल ही परसों के सेशन में, जहन विसक्कमनज्जो अणज्ज भासम विना दुगाहे तुम तह व्यवहारेण विना परमत्व देशनमसक्कम। म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में बताया जाता है। अनादिकाल के जीव को व्यवहार ही रूढ़ है, इसलिए प्रसिद्ध की तरफ से निरूपण होता है अप्रसिद्ध का। टीका में लिखा है, यदि आत्मा ही आत्मा कहते रहेंगे तो कैसा समझेगा सामने वाला म्लेच्छ? भारी मुश्किल है। इसीलिए व्यवहार भी किसी किसी को किसी किसी काल में प्रयोजनवान है। ऐसा 12वीं गाथा की भी उत्थानी का कल ये सब बताया था, आज दोहरा रहा हूं। एक 46वीं गाथा है समय सार की, उसकी टीका बहुत सुंदर है बच्चों। अमृतचंद्र देव कहते हैं, व्यवहार का शंकाकार ने पूछा, व्यवहार का निरूपण क्यों किया जा रहा है? इस झूठे लाल को क्यों लाड़ पुचकारा जा रहा है? क्यों पनाह दी जा रही है घातकी को? जो व्यवहार का आलम्बन करते वे सब मोही है, ऐसा आप ही बताते हो। और मोहियों के हालत ठीक नहीं है। क्यों व्यवहार की बातें करते हो? अपरमार्थ भूत होने पर भी निश्चय का प्रतिपादक होने से उसका प्रतिपादन करना न्याय संगत ही है। क्योंकि यदि ऐसा भी न हो पाया तो जिस प्रकार, जरा कोई बोलेगा? क्योंकि यदि ऐसा भी न हो पाया तो जिस प्रकार कोई राख को मसल देता है, उसी प्रकार तरस और स्थावरों को मसल देने में भी जीवित हिंसा की कोई संभावना उसको दिखेगी ही नहीं। इसमें तो भारी आपत्ति खड़ी होगी। राख जानते हो ना बच्चों? राख इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट थिंग।
द प्योरेस्ट थिंग। आज तक की चीजों में यदि सबसे शुद्ध चीज कोई मानी जा सकती है तो वह राख है, राख। मुनिराज दीर्घ शंका लघु शंका के बाद शुद्धि के लिए राख ही का प्रयोग करते हैं, क्योंकि राख होती है टोटली निर्जंतुक, अचित। बाकी जो मिट्टी आपको दिख रही है वो मिट्टी भी सचित है बाबा। और मुनिराज को यदि दीर्घ शंका लघु शंका के उपरांत यदि राख नहीं मिल पाई तो कुछ चिंटियां बिल करती है, छेद करती है जमीन में, जानते हो आप लोग, उसको लेकर एकदम फाइन पार्टिकल्स बाहर निकालती है, देखा है? वो जो फाइन पार्टिकल्स जो बाहर पड़े हैं छोटे छोटे, दे कैन बी कंसिडर्ड अचित, क्योंकि पूरा क्रश होना जरूरी है। घनांगुल के असंख्यात भाग उनकी अवगाहना कही गई है स्थावरों की। मेरा ये विषय है भी नहीं, ये 4-5 लाइन्स वैसे ही बीच में आ पड़ी। मुझे अभी कहना इतना ही है, राख इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट थिंग, इसलिए हम बर्तन शुद्धि आदि के लिए भी राख ही का प्रयोग करते हैं। आचार्य देव क्या कहते हैं, जिस प्रकार कोई राख को मसल दे और ये मानता ही हो कि कोई हिंसा नहीं होती, और वास्तव में हिंसा नहीं होती, क्या वास्तव में ऐसे ही तरस स्थावरों को मसल देने से हिंसा नहीं होगी? नहीं, अपरमार्थ भूत होने पर भी निश्चय का प्रतिपादक होने से उसका प्रतिपादन करना न्याय संगत ही है। कुतर्क 1 का खंडन हुआ। लेट्स स्टेप अहेड। कुतर्क 2। कुछ लोग ये कहते हैं जैन दर्शन भाव प्रधान है। हाँ है भी, ठीक है, हम भाव अच्छे करेंगे, क्रिया कुछ भी हो टोकर टोकी मत किया करो, हम भाव अच्छे ही रखेंगे। कुतर्क 2। वैसे जो मैं आज और कल शायद 2 दिन ये सेशन चलेगा, दिस इज समथिंग बियॉन्ड द पेजेस। आपको कहीं ये लिखा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, कहीं नहीं। मुझे आई एम इंस्पायर्ड बाय सम ट्रेसेस ऑफ टोडरमल जी। मैं प्रेरित हुआ हूँ टोडरमल जी की जो धारदार शैली है, निरूपण शैली है उनकी। 6वें-7वें अध्याय में जो अवशेष पाए जा रहे हैं उसके आधार पर मैं कुछ कर रहा हूँ, और आपके बहाने में ये तैयार कर रहा हूँ सब। आज सुबह भी काफी फेर फार करता रहा उसमें, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एंड आई नीड टू रिफर सो मेनी स्क्रिप्चर्स फॉर दिस। सभी गाथाएं मेरे ज्ञान में लगभग ख्याल में रहती है, प्रकरण आदि, लेकिन सब कुछ फिर से 2-2, 4-4 दफे पढ़ के आना पड़ता है कि मेरे से इतने अच्छे पद पर रहते हुए ना इंसाफ ना हो। मुझे मेरे साथ इंसाफ कर रहा हूँ मैं, कोई आपके साथ इंसाफ की मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा हूँ। जिन आज्ञा को भंग करने का बड़ा भय है, बड़ा भय है। सुनो, वैसे मौत से तो हम डरते नहीं हैं, ठीक है। दूसरा कुतर्क है, यदि भावों से ही सब कुछ होता है तो भावों को अच्छे से संभाल लेंगे, क्रिया कुछ भी हो मत टोका टोकी क्या करो। नहीं टोकेंगे बाबा, नहीं टोकेंगे, तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? रत्नकरण शावकाचार्य का 49वां श्लोक है, भाग्य से ये भी 49वां श्लोक है यहाँ का। राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तनाम कृता भवति अनपेक्षित अर्थ वृत्ति कह पुरुष सेवते नृपतिन। छंद नहीं समझ में आ रहे हो तो छोड़ दीजिए, आप वैसे ही छोड़ दीजिए जैसे पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं आप, डोंट बी एलर्जिक। लेकिन कहना मेरा काम है, जैसे लिखना उनका काम है। अभी क्या छोड़ना और क्या नहीं, ये तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग उस पर भी टीका चाहते हैं और कुछ लोग उसमें से भी कुछ काट छाट करना चाहते, कांट बी हेल्प्ड। समंतभद्र स्वामी कहते नहीं टोकेंगे बाबा, नहीं टोकेंगे, तो क्रियाओं को नहीं टोकेंगे ना अभी इसके बाद, भाव तो अच्छे रखेंगे, नहीं टोकेंगे ना। नहीं बाबा नहीं टोकेंगे, शायद तुम धोखे में हो,
शायद तुम ये सोच रहे हो कि क्रियाएं कैसी भी होती रहेगी भाव अच्छा होने पर, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। यू आर सैडली मिस्टेकन। तुम्हें पता नहीं है कि जिनके भाव अच्छे होते हैं उनकी क्रियाएं अन्यथा होती ही नहीं है। कौन मूर्ख है जो धन की आवश्यकता हल होने पर भी राजा की सेवा करता रहेगा? कोई नहीं। ये उदाहरण दिया समंतभद्र ने। हालांकि सेम उदाहरण कुंद आचार्य देव दे रहे थे 17वीं 18वीं गाथा में, आत्मा को जानने की बात कर रहे थे वे। यहां पर ये कह रहे हैं समंतभद्र स्वामी, कौन है धन की आवश्यकता खत्म होने पर भी राजा की चाकरी करना चाहेगा? राजाओं की कोई ठिकाना थोड़ी है दिमागों का, उनकी तो कभी चाकरी नहीं करना। बेटर टू बी अ सर्वेंट ऑफ द वाइज rather than to be the master of the fools। मूर्खों के बादशाह नहीं बनना हमको राजा, ठीक है? कौन चाहेगा राजा की सेवा करना? उसी प्रकार जिसके भावों की विशुद्धि हो जाएगी, उनकी क्रियाओं की निरर्गलता आखिर होगी कैसे होगी? नहीं होगी। जब तुम्हारी प्रतिमावत दशा हो तब कदाचित ये मान सकते हैं शरीर की एक्टिविटीज का और परिणामों का कोई संबंध नहीं है। बट जब तक तुम छद्मस्त हो, शायद 295 पेज होगा जहां से मैं बोल रहा हूं, चरणान योग का कथन पद्धति। लेकिन जब तक तुम्हारी दशा छद्मस्त की है तब तक तुम्हारे परिणामों का और क्रियाओं का निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो। आपको लग रहा होगा यहाँ ये लिखा है वहां ये लिखा है, तो उसको भी मैं लेके आऊंगा। और मैं और प्लीज छद्मस्त टोडरमल जी का शब्द नहीं है ये शब्द मेरा था। टोडरमल जी इतना ही कहते हैं, जब तक तुम्हारी प्रतिमावत दशा नहीं होती है तब तक तुम्हारे परिणामों का और शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही। प्रतिमावत मतलब अरहंत। अरहंत इज लाइक प्रतिमा ओनली। मैं इनको प्रतिमा नहीं कह रहा, मैं उनको प्रतिमा कह रहा हूँ फिलहाल। स्थावर जंगम प्रतिमाओं की चर्चा अष्टपाहुड़ में मुनिराज को भी प्रतिमा कहा है। अरे 11वें गुण स्थानवर्ती वैराग्यों को भी प्रतिमाएं कहा है। इतना क्यों टेंशन लेते हो आप? आपका प्रश्न प्लीज आगे। तो जब तक प्रतिमा वह दशा नहीं होती, मतलब 12वें गुण स्थान तक की दशा ही छद्मस्त। छद्म इज आवरण, छद्म इज कवरिंग, रैप, एनक्लोजर। और उस छद्म में स्थित, आवरण मतलब ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, इन आवरणों में जो स्थित है वो छद्मस्त। सिंपल द्रव्य संग्रह की टीका में है ये समाधान। आप पढ़ो तो बाबा, हमारे भरोसे कुछ नहीं होगा आपका काम। मैं इतना ही जोर लगा रहा हूं कि आपको जिनवानी से मिला, इतना ही मेरा काम है। ये मत समझना हमसे मिलकर आपको कुछ काम हो गया है। मेरा इतना ही काम है, यदि मेरी चर्चा से इफ यू गेट इंस्पायर्ड कि आप मैं ग्रंथों में डूबा रहूं, इसी को जीवन बनाओ, तो दैट विल बी माय सक्सेस। ठीक है, वैसे मुझे मेरी भीड़ बढ़ाने का कोई चस्का नहीं, और यहाँ कम होकर वहां बढ़ने लग जाए पढ़ने वाले, तो दैट इज व्हाट आई वांट। और बी रिसर्चर्स, बी फिलोसोफर्स नाउ। इट्स नॉट जस्ट द टाइम टू रीड एंड कीप इट असाइड। जब पढ़ोगे एक तरफ रखोगे, ये काम नहीं बनेगा आप इससे। आपको साहित्यिक बनना है, आपको दार्शनिक बनना है। क्या, क्यों, कौन, कहा, कैसे और कब, 6 ये मेरे सच्चे साथी सिखाते मुझे सब। लगाओ ना डुबकी आप। अब पूछो ना व्हाई, हाउ, पूछो। ऐसा न माने तो क्या होगा, ऐसा माने तो क्या होगा? ये झूठ भी हो सकता है क्या? ये गलत भी हो सकता है क्या? इसकी काट कोई हो सकते हैं क्या? बी फिलोसोफर्स। टक्कर देने की कोशिश करो, और जज्बा चाहिए वैसा। फिर कहा संप्रदाय, कहा परिवार, कहा लोग और कहा भीड़। अरे यार कैसी बातें करते यार, हट। तुम्हारा काम नहीं है इस मार्ग पर चलने का। ओनली वन कैन सर्वाइव। टॉप सीट्स always vacant, general seats always crowded,
डोंट बी ए पार्ट ऑफ क्राउड, भीड़ का हिस्सा मत बनो। आम फील्ड्स भीड़ से हरे भरे रहते हैं, हरे भरे आम फील्ड्स पर भीड़ दिखती है, लेकिन विशेष फील्ड्स पर भीड़ नहीं दिखती, वहां पर इक्के दुक्के ही दिखते हैं। ठीक है, कुतर्क 2 का खंडन हुआ, कुतर्क 3। अच्छे आएंगे सामने कुतर्क, बहुत सारी गुत्थियां सुलझेगी, बहुत सारी। नीचे नहीं, आप बहुत भाग्यशाली हो, आप प्रत्यक्षदर्शी हो इसके। मैं भी भाग्यशाली हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ इस बात को। दिस इज नॉट बिकॉज आई एम सर्विंग, मैं दे रहा हूँ ऐसा मुझे नहीं कहना है। तीसरा कुतर्क, हम कहाँ श्रावक हुए हैं अभी? क्या कहते लोग? हम कहाँ कि मैं भी लोगों के बीच में रहता, लोगों के बीच में मतलब लोग आकर मिलते हैं, अपनी समस्या कहते हैं, तो उनके विचार में यहाँ रख रहा हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं हम कहाँ श्रावक हुए हैं अभी, मतलब मर्यादा तो श्रावक की होती है, मर्यादा तो मुनि की होती है, अब हमारा क्या? दिस पीपल वांट टू से। इसका उत्तर, अरे बाबा, श्रावक मतलब शायद तुम पंचम गुण स्थानवर्ती समझ रहे हो, इट फील्स। हाँ, और क्या? कर्णान योग में ऐसा ही है, पंचम गुण स्थानवर्ती को ही श्रावक कहा है। बट इन जनरल टर्म्स, ऑन जनरल ग्राउंड्स पर जब हम बात करते हैं, जनरली जो हम बात करते हैं वो चरणानियोग की तरफ से करते हैं। कर्णानियोग की चर्चाएं आमतौर पर हुआ नहीं करती, मतलब लोक व्यवहार में जो आपस में बात होती है वो चरणानियोग की मुख्यता से हुआ करती है। और चरणानियोग की निगाह में आम जीव श्रावक कहलाता है, आम जीव। आपको अनुयोगों की भी विवक्षा समझनी पड़ेगी। अभी कर्णानुयोग कहते हुए ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब 5, 6 या 7 प्रकृतियों का क्षय क्षय उपशम उपशम। समझ रहे हैं ना मेरी बात को बच्चों? आप समझे? 5, 6, 7 नहीं समझे ना? अनंत अनुबंधी चतुष्क और दर्शन मोह 5, अनंत अनुबंधी चतुष्क और दर्शन मोह और सम्यक मिथ्यात्व 6, अनंत अनुबंधी फिर कभी विस्तार से, फिर कभी अपना अकेले ही फिर देख लेंगे। और 7 मतलब अनंत अनुबंधी चतुष्क, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। इन 5, 6, 7 प्रकृतियों जिनको समझ में नहीं आ रहा मत घबराओ, छोड़ दो इसको। वैसे ही महत्वपूर्ण बातें छोड़ रहे, इसके पीछे क्यों बढ़ रहे आप? 5, 6 या 7 प्रकृतियों का क्षय क्षय उपशम उपशम, उन्हीं को ज्ञानी कहता है कर्णानुयोग। बट चरणानुयोग की नजर में ऐसा कुछ नहीं। चरणानुयोग की नजर में वही ज्ञानी है जो आगम को बराबर समझता है, निश्चय व्यवहार की संधि को समझता है, 6 द्रव्य 7 तत्वों को समझता है, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानता है, वो ही सम्यक ज्ञानी है। टोडरमल जी के वक्ता का स्वरूप पढ़ लेना चाहिए। सम्यक ज्ञान के द्वारा निश्चय व्यवहार का जैसा निरूपण ग्रंथों में आया है उसको बराबर समझने वाला हो, दैट इज इनफ। चरणानुयोग में यही ज्ञानी का सिक्का चलता है। ज्ञानी का अर्थ सब जगह वही लेकर नहीं नाचना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो कभी हमको आकर पूछ लेना चाहिए, सामने वाले की क्या कुतर्क है। शंका नहीं है, ये कुतर्क है। बोलो, हम प्रॉपर भाषा में बात करें तो जिज्ञासा कह सकते हैं, क्योंकि आज आया है, बैठा है अपने पास। बोलो, हम कहाँ श्रावक हुए? अबुल फजल का नाम सुना है? हु इज अबुल फजल? रिसेंटली डिस्कस्ड। हाँ, शाबाश। अबुल फजल वॉज वन ऑफ द ज्वेल्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था अबुल फजल। उसने आईने अकबरी लिखा, जिसकी मैं चर्चा अभी 5-7 दिन पहले कर रहा था बच्चों आपके बीच में, बट आई डिडंट स्ट्रेस। और अबुल फजल ने उसमें जैनियों की प्रवृत्ति लिखते समय श्रावक के आवश्यकों को आदि की भी चर्चा की है, व्हाट जैन्स डू। उसमें उन्होंने सरप्राइजिंगली श्रावक शब्द का प्रयोग किया है, श्रावक। और श्रावक का अर्थ वे करते हैं, अबुल फजल मुसलमान ये कर रहा है, द हाउस होल्डर्स,
जैन हाउस होल्डर्स मतलब जैन गृहस्थों को श्रावक कहते हैं। अब समझ लेना, तुम्हारा ऐलक शुल्लक भी श्रावक ही है। तुम दोनों प्रकार की गलती कर जाते हो। एक तो समझ स्वयं को बाहर निकाल देते हो श्रावक के दायरे में से, और तुम समझते हो ये कुछ बहुत बड़े हो गए, क्षुल्लक, ऐलक, अर्जिका, क्षुल्लिका, बड़े तो हुए ही है, लेकिन अभी श्रावक ही है वे भी। तो भैया श्रावक का अर्थ कोई पंचम गुण स्थान नहीं। टोडरमल जी 8वें अध्याय में भी लिखते हैं, श्रेणिक को श्रावकोत्तम कहा, एंड श्रेणिक वाज नॉट अनुव्रती। श्रेणिक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती था, उसे भी श्रावक कहा कि नहीं? श्रावकोत्तम पदवी मिली कि नहीं उसे? और महावीर आदि की सभाओं में कोर्टियर्स की, स्पेक्टेटर्स की जो गिनती की गई है, समोशरण में विद्यमान लोगों की जो गिनती की गई है, उसमें श्रावक इतने, श्राविकाएं इतनी, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएं, देख लेना आप लोग, उनकी गिनतियां देख लेना। तो वहां पर श्रावक श्राविकाएं, मुनि अर्जिका, सॉरी, मुनियों की चर्चा की, अर्जिकाओं की अलग से चर्चा है। यह सब चर्चा तो वहां पर की है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर मिथ्या दृष्टि और चतुर्थ गुण स्थानवर्तियों की अलग सी संख्या करते ना। फिर इसका मतलब यह हुआ चरणान योग में श्रावक इस नाम से वाच्यभूत पदार्थ 3 है: पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक। श्रावक मतलब कोई पंचम गुण स्थान काय के लिए घसीट रहे हो यार, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। और यहां बरी हो जाओगे तुम, वहां क्या करोगे? डंडे पड़ेंगे तब। हम ही तो तुम्हारा कानून करने वाले नहीं है, जो तुम हमारे सामने हीरो बनना चाहते हो। पाक्षिक भी श्रावक ही है। अब मैं थोड़े और कुछ गुत्थियां सुलझाता हूं। ग्रंथों में सब बातें लिखी नहीं है, सब बातें लिखने पर भी बहुत कुछ बचा ही रहेगा हमेशा, क्योंकि जितनी खोपड़ियां डाइवर्ट होती, क्योंकि कानून निरंतर बदलते रहते, उसकी काट आती रहती, कानून फिर बदलते रहते। तीन प्रकार के श्रावक है, उसमें पाक्षिक श्रावक जनरली कहा जाता है चौथा गुण स्थान। सचमुच ऐसा भी नहीं है। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। पाक्षिक मतलब जिसे पक्ष आए, सच्चे देव शास्त्र गुरु का जिसे श्रद्धान हुआ है, वो पाक्षिक श्रावक, जिसे पक्ष आ गया है। जैन यू कैन से, द्रव्य जैन यू कैन से। नैष्टिक तो है ही पांचों गुण स्थानवर्ती, और साधक श्रावक जो समाधि लेता है, समाधि के महिमा समझो, उसे साधक श्रावक का है। फिर वो कोई भी गुण स्थानवर्ती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए यह तय हुआ निर्विवाद से कि हम कोई श्रावक थोड़ी, ये जो तुम बार बार कहते हो, तो तुम समझ लो तुम श्रावक ही हो, क्योंकि हम चरणन योग से बात कर रहे हैं। 3 4 नैष्ठिक निष्ठा है, जिसे निष्ठा मतलब विशेष समर्पण, मतलब पांचों गुण स्थानवर्तियों को नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। जो प्रतिमाधारी है उन्हें नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। उनकी निष्ठा और बढ़ गई है, ये नाम दिए गए। साधक श्रावक वह, दोनों बातें अभी चर्चा कर चुका था। साधक श्रावक वह जो समाधि पूर्वक देह विलय कर लेता है। इसीलिए मैंने कहा इस न्याय से समझ में आता है समाधि करना कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए अलग से श्रावक की गिनती की है। और श्रावक का अर्थ द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है। आप मुझे रोक रहे, इसलिए मैं भी रुक गया हुआ अभी इस पड़ाव पर, नहीं तो मुझे स्विफ्टली निकलना था। श्रावक की परिभाषा क्या की है बच्चों? श्रवण करे सो श्रावक। मैंने बोल के भी दिखाया था आपको वर्डिंग्स ग्रंथ के, याद आ रहे? संस्कृत की संधि, आई थिंक दैट वाज फ्रॉम द्रव्य संग्रह टीका। श्रवण करे सो श्रावक, क्या? जिनवानी का जो श्रवण करेगा वो श्रावक। श्रावक का यह भी अर्थ मूल आचार्यों ने लिखा है। मतलब श्रावक के अनेक अर्थ होते हैं, हर जगह पंचम गुण स्थान अर्थ ऐसा अर्थ है, ऐसा नहीं। चौथा
बी अलर्ट, बी अलर्ट। मैं थोड़ी गंभीर चर्चा की ओर बढ़ता जाऊंगा। आपको एहसास भी नहीं है इसका कितने लूप होल्स है, कितने हिडन सीक्रेट्स है। क्या करें, आप स्वाध्याय होते तो और मजा आता चर्चा में। ठीक है, ऐसा ही चलता है। चौथी जिज्ञासा है उसकी, अथवा कुतर्क है कि कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना। लेकिन ठीक है, माना श्रावक है हम भी, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना हम में और उनमें। हम में और उनमें मतलब पंचम। राइट। मुझे यही देखना है, फॉलो कर रहे हो कि नहीं। हम में और उनमें क्रियाओं में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा कि नहीं होगा जब गुणस्थान ही बदल दिया है। बनारसी दास जी भी कह रहे थे गुणस्थान अनुसार क्रिया, गुणस्थान अनुसार ज्ञान। तो सबका गुणस्थान का अलग अलग क्राइटेरिया होगा, तो चौथे और पांचवें में कुछ तो अलग होगा यार, कुछ तो अलग होगा। देख, यदि अलग अलग होता ना तो मूलाचार, भगवती आराधना, अनगार, धर्मामृत तो तुम्हें पढ़ने ही नहीं है, क्योंकि मुनियों के। अब रत्नकरण श्रावकाचार्य, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य, ये भी तुम क्यों पढ़ोगे? और दो ही प्रकार के ग्रंथ है चरणान योग में। ऐसा होता तो चौथे और पहले गुणस्थान वर्तियों के लिए अलग अलग से कोई संविधान भी छाप देते ना वे। लेकिन शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब एक ही संविधान है श्रावक। मैंने अभी कहा ना, चरणान योग के श्रावक 2 और 3 नहीं हुआ करते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 श्रावक नहीं है। चरणान योग के एक ही श्रावक है। और जैन कुल में पैदा हुए वाले को जिसका 8 मूल गुण नहीं है, उसको नाम श्रावक कह सकता है। चरणान योग इसको भी स्वीकार कर लेता है। चरणान योग मतलब नॉट ओनली खाना पीना वाली एक्टिविटी, माँ बाप से पैदा हुआ है, दिस इज ऑल्सो इनफ फॉर चरणान योग, दैट इज ऑल्सो चरणान योग। मोक्षार्थी कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? दिस इज ऑल फॉर यू माय डियर, ये सब आपके लिए। आपको फुर्सत मिलेगी बड़े लोगों को तो हमारे बच्चों को थोड़ा प्यार करना, आप लोग उनको थोड़ा गले लगाने की कोशिश करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको कुछ देना लेना है आपको, नहीं। आप उनको थोड़ा गले लगाओ, उनको कहो अरे आपके बच्चे कहाँ ये सब करते हैं यार। और बेचारों का, बेचारे दुनिया की नजर में अभी उनके माँ बाप को, बच्चे भले ही मेरे ही हो गए हैं, अभी बच्चे माँ बाप के रहे नहीं है। बच्चे माँ बाप के रहे नहीं है। सम्यक तो किसका है? मेरा है कि तुम्हारे पापा का है? हाँ, पक्का? हाथों हाथ ऊपर कर तो सबको ख्याल में आएगा। इसकी फोटो निकाल कर पापा को भेज दो जरा। कभी कभी मुझे भी चिंता होती है। चिंता मतलब इन व्हाट सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आप लोग शास्त्री करोगे आगे, मान के चलिए। किसी को सर्वाइवल का भी प्रॉब्लम है। आप पीठ थपथपा के चले जाओगे। और नौकरियों की कितनी समस्या है। और हमारा शास्त्री तो नायरे गैरों की नौकरी करेगा क्या? कोई भी हाकता फिरेगा क्या उनको? और मिट्टी पलीत करेगा क्या अपने जिनवाने की? मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर व्हेन आई इंस्पायर दीज स्टूडेंट्स कि आपको शास्त्री करना चाहिए, तो उसके साथ साथ मुझे ये भी एक धारा चलती है, व्हाट आफ्टर दैट? क्योंकि एक बाप सलाह देने के बाद उसका आउटकम और आफ्टर इफेक्ट्स के लिए भी स्वयं तैयार रहता है कि मैं संभालने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि सलाह मेरी है। तो जो भी कुछ दिक्कत होगी तो उसकी जिम्मेदारी तो मेरी हुई ना। Anyway, ये सब चलता रहता है। सुबह ये चलता रहा, सब चलता रहता है। मैं शेयर कर दिया आपको, बहुत सारी बातें शेयर भी नहीं करता। मैंने इसीलिए कहा हमारे बच्चों को लाड़ा प्यार करना, बस खाने पीने के लिए उनको सब दिया जाता है, बाकी सब सुविधाएं है यहाँ। ठीक है। हाँ, आपने जो सोचा सवेरे, हाँ, उसका आउटकम क्या है? अगर शास्त्री होंगे, आई हैव थॉट बट दिस इज नॉट द फेयर टाइम। मैं सोचता रहता हूँ, सब निष्कर्ष तक भी पहुँचता हूँ, बट
मुझे यहाँ चर्चा करना जरूरी नहीं है, कभी योग लगेगा कुछ बात बनेगी, लेट्स थिंक। लेकिन ये हमारी धरोहर है ना। ये ज्योति। तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं यार? क्या करते हैं तुम्हारे बच्चे? इसी ज्योत से राइट राइट राइट। और जो मेरे आंखों के सामने की है उनका तो मैं आश्वासन दे ही सकता हूँ, बाकी के गुरुकुलों का मैं कैसे कुछ बोल दूँ? आप बाकी के गुरुकुलों के बारे में मैं कैसे कुछ बोल दूँ? मुझे ऐड करने के लिए किसी ने कहा नहीं है गुरुकुल की, ना पैसा मांगने का मेरा धंधा है, ना आप भी मेरे से ये चाहते हैं। ठीक है, पैसा कितना दोगे और क्या होता है उससे? जीवन जीने के लिए रोजाना सहस्त्र संकट से जूझना पड़ता है। खैर, कुतर 4 5, ठीक है 5। अरे वाह, आप बोले, वाह मजा आ गया, मजा आ गया। कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। जब आपने श्रावक में डिस्टिंग्विश किया, ये चौथे वाले श्रावक, ये 5वें वाले श्रावक, तो उनकी एक्टिविटीज में भी तो कुछ ना कुछ फर्क होगा। आम प्रश्न है, एंड लिसन, कुछ भी फर्क नहीं हुआ करता एक्टिविटीज में। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, वो कुछ ही है। इतना नहीं है जितना बखेड़ा तुम खड़ा कर रहे हो। तो कुछ क्या है देखते बच्चों। तुम्हारा, हमारा, सबका जीवन, आइलकों को भी शामिल कर लीजिए। आइलक समझ में आता है ना? जीवन आपका हो या मेरा हो या आइलकों का हो। सॉरी, आइलक को अभी छोड़ देना पड़ेगा, आइलकों को छोड़ देना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। आई वाज नॉट अलर्ट एक्चुअली, आई वाज नॉट कॉन्शियस। समथिंग कॉट माय अटेंशन। पहले गुण स्थान वरती, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें गुण स्थान की मान के चलो 7वीं प्रतिमा तक। नॉट अनफेयर, 8वीं भी कहूँ तो, 9वीं भी कहूँ तो, नॉट अनफेयर, नॉट अनफेयर। 9वीं प्रतिमा तक के, और वैसे अभिवादन भी एक दूसरों को 9वीं प्रतिमा तक बच्चों जय जिनेंद्र ही बताया गया है हमारे यहाँ। समझ रहे हैं? 9वीं प्रतिमा तक समान अभिवादन कहा गया है। हम भी जय जिनेंद्र करेंगे आपको, आप भी हमें जय जिनेंद्र करेंगे। पंडित होना एक बाह्य टैग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित को कोई विशेष अभिवादन होगा, जय 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 जिनेंद्र। अरे क्या बात कर रहे हैं। आजा बेटा, बैठ जा। पापा को ढूंढ रहे? पापा चाहिए? सी इज वेरी नेचुरल। आहा, मैं तो मस्ती रहूं अपनी मस्ती में। अरे देखो प्राकृतिकता, देखो आप। Who can challenge this? Who can challenge him? है कोई माय का लाल जो इसको बिठा सकता है? नहीं। और मेरा भी सपोर्ट है उसको तो। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा बहुत कुछ जो फर्क कहा गया है वह सातिचार निरतिचार रूप कहा गया है। मतलब ध्यान से सुनना, ये सब बातें बहुत भारी जाएगी, गले के नीचे उतरने नहीं वाली है। फिर दवा भी कुछ दूंगा मैं, उतर जाएगी फिर। सप्त व्यसन का त्याग कहाँ होता है? यश, आपको क्या लगा? इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। हाँ? श्रावक मत बोलो, उसी में तो झगड़ा चल रहा है। श्रावक एक कॉमन वर्ड हो गया और वही पर घसीटा जाएगा उसको 5वें में। सप्त व्यसन का त्याग कहाँ होता है? ये पहले दिन के विद्यार्थी को भी यदि पूछा जाए, पहले दिन के मतलब पहले दिन जो हुआ अबाउट टू एंटर, जो अंदर प्रवेश करने वाला था, सुना भी कुछ नहीं था, उसको भी पूछो तो वो यही कहेगा ये तो जैनियों का नॉर्मल लाइफस्टाइल है, यही तो कहेगा। बट ऐसा नहीं है। सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा गया है।
कहा लिखा? अरे मत मत इतना उतावला हो, सब लेके बैठो, शांति से तो बैठोगे जरा। जब बिठाए हैं तुमको, सब टूल्स लेके बैठे हैं, फिर 4 लोग और बुलाने पड़ेंगे। बच्चों, सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में मतलब 5वें गुण स्थान में कहा है। आपको लग रहा है ना लोग भटकेंगे? लोगों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं पढ़ के भी दिखाता हूँ। दैट इज 295 पेज आई थिंक। मैं यहाँ पर दिखा तो दैट वुड हैव बीन बेटर, बट अभी नहीं बनेगा ये सब। एक लाइन पढ़ के दिखानी, आप घर पर पढ़ते रहना पूरा। 295 पेज है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अद्भुत है, अद्भुत है और अद्भुत है, अद्भुत। तथा 3rd पैराग्राफ, तथा चरणान योग में चोरी, परस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है। चरणान योग, चरणान योग, करणान योग करे नहीं। कैसा लगा आपको? ऐसा लग रहा है पंडित जी डाइवर्ट कर रहे हैं, समाज बिगड़ जाएगी। अरे बिगड़ा तो वैसे ही तुम्हारा दिमाग है यार, तुमने पहले कुछ कचरा भर रखा है दिमाग में और हवाले देते रहते हो, इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने। अरे किसकी बात करते हो यार तुम? अरे गैरों को क्या नाम निकालते हो इनके सामने? पहली प्रतिमा में सप्त व्यसन का त्याग होता है। अब कैसा लगा झटका आपको? मतलब क्या समझना चाहिए? मतलब मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि तुम में हम में सप्त व्यसन का त्याग नहीं होता है, ना ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं। दरअसल मैं ये कह रहा हूं जो आज तक हमें पढ़ाया गया है वो गलत पढ़ाया गया है, ये भी नहीं कह रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं वो जो आज तक पढ़ाया गया है उसके साथ, उसके सामने आप इस कथन को रख सकते हो क्या? यदि आप तालमेल बिठा सकते हो देन तो फिर हो गया काम हमारा। सप्त व्यसन का त्याग पहले गुण स्थान में भी, चौथे में भी, 5वें में भी। अरे बाबा, पहले गुण स्थान में अथवा चौथे गुण स्थान में सप्त व्यसन का त्याग, पहले गुण स्थान मतलब उस पहले गुण स्थान की बात कर रहे हैं जो रोजाना उठने बैठने लग गया था सभा में। सप्त व्यसन का त्याग 5वें गुण स्थान की पहली प्रतिमा में निरतिचार रूप से होता है और चौथे गुण स्थान में सप्त व्यसन का त्यागी जो हम डंका पीट रहे हैं, सातिचार त्यागी है हम, सातिचार। भगवान के सामने प्रतिज्ञा ली, हाँ हाँ मैं जानता हूं भगवान के सामने प्रतिज्ञा ली जाती है। सामने मतलब प्रत्यक्ष हो परोक्ष हो, उसकी कहा बात चल रही है। सप्त व्यसन की तुमने प्रतिज्ञा लिया ऐसा तुम्हें लग रहा है, लेकिन प्रतिज्ञा होती ही पंचम गुण स्थान में है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। प्रतिज्ञा ताको नाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। बनारसी दास जी प्रतिमा का स्वरूप लिखते समय उदय प्रतिज्ञा, आपने पढ़ा होगा ना ये सब कि नहीं? पढ़ा नहीं है तो अभी पढ़ना, जाने के बाद याद नहीं रहता है। याद नहीं रहता तो ज्यादा बार पढ़ना, सीधा सिंपल गणित है। उसको याद रहना कोई ऐसा थोड़ी है कि पढ़ने के बाद याद रहना जरूरी है। अरे मेहनत से हर कमी की पूर्ति हो सकती है, मेहनत ऐसी चीज है। ठीक है, सातिचार निरतिचार। चलो सेकंड क्वेश्चन, मांस मछली का त्याग कब होता होगा? आपको क्या लगा है? शराब का त्याग कब होता होगा? मद्य मांस मधु का त्याग कब होता होगा? बोलो ना गुण स्थान में, आपको क्या लग रहा है? पहले गुण स्थान में। देखो ये अभी बच्चा 4 महीने भी नहीं हो गया आ गया है, ये भी बोल रहा है बेचारे गुण स्थान में। ये हमको बराबर पढ़ाया गया है, बचपन से पढ़ाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया गया है वो भी मैं कहूँगा समय आने पर वो सही पढ़ाया गया है आपको। लेकिन जिस दिन आप ग्रंथों में पढ़ोगे ना मद्य मांस मधु का त्याग 5वें गुण स्थान में होता है, तो हड़बड़ा नहीं जाना। फिर
तुमने पढ़ा ही नहीं है कुछ, इसलिए तुम्हें जितना भी नॉलेज है वो आधा नॉलेज है तुम्हें, और तुम तो और डरते हो ज्यादा नॉलेज से। तुम्हें बाबा नहीं चाहिए। अरे नॉलेज से मत डरो यार, नॉलेज इज पावर। और ज्ञान होने पर कभी उत्साह भी हो जाएगा। तुम क्यों सोचते हो ये सब? होने दो, फिर अपन बात करते हैं। अभी मैंने ये सोचा है कि ये गाना बंद करे ना पड़े, अपन तो बंद कर देंगे तो एक कल आप लोग ले सकेंगे। ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग है, मुझे कंप्लेनिंग का जो करते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 20 जनों के भी एक साथ फोन आए और वो एक साथ बाहर निकलने लग जाए, एक ही जन मेरी तरफ देख रहे तो उसी को देखूंगा जो मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और जनों के पास। चलता रहता है ये सब, क्या किसी का बच्चा रोएगा, किसी का क्या होगा। ठीक है, कहाँ तक आए? लिसन नाउ लिसन। कहाँ पर लिखा है लेकिन ये तो 295 पर दिखा दिया। अरे बाबा क्या क्या दिखाऊं तुम्हें? अभी जब सप्तव्यसन का दिखा दिया समझ में नहीं आ रहा क्या? 8 मूल गुण के नाम, मध्य मांस मधु का त्याग और पाषाण व्रत का पालन है। और 8 मूल गुण कहां पर होते हैं अरहंत? 8 मूल गुण कौन से गुण स्थान में होते हैं? 8 मूल गुण कौन से गुण स्थान में होते हैं? किसी को भी पूछे 8 मूल गुण कौन से गुण स्थान में होते हैं? सम्मेद कौन से गुण स्थान में होते हैं 8 मूल गुण? जरा बताना पीछे। पहले पंचम, ये तो मेरा एक का आने वाला है कि राजा ने डालो पहले कुछ दिखे तो कुछ चलाओ फिर मैं। सबको 8 मूल गुण हमें जो पढ़ाया गया है, घुटाई कराई गई है। अभी 45 दिन का होने दे यार। नहीं, भगवान के पास ले चलना है। 8 साल के पहले दादा समेत दर्शन भी नहीं होता, 45 दिन में तुम जल्दी कर रहे हो 8 मूल गुण दिला रहे हो वहां पर। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मार के मुल्ला बना, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं वो सही किया है। लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा 8 मूल गुण का पालन पंचम गुण स्थान में होता है, आप क्या करोगे? 66वां श्लोक रत्नकरण साहबाचार्य। मध्यमास मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम अष्टमूल गुणानाहुर ग्रहिणाम श्रवणोत्तमा। 8 मूल गुण के नाम क्या बताए मालूम? मध्यमास मधु का त्याग और पाषाण व्रत। लगाओ अभी तुम्हें कौन से गुण स्थान में लगाना है, तुम लगाओ अभी। पंचम में लगाओगे तो मध्यमास मधु का त्याग वहां कहना पड़ेगा। चौथे में लगाओगे अनुव्रत वहां कहना पड़ेगा। फड़फड़ाने लग गए ना अभी कि टुकड़े करना चाहते हो बागवान जैसे, बाप एक तरफ माँ एक तरफ का टुकड़े करना चाहते हो क्या? 8 मूल गुण यही है, मध्यमांस मधु का त्याग और पाषाण व्रत का पालन। समन भद्र की दृष्टि में यही है। तो आप बताओ हमें 8 मूल गुण का पालन कहां होगा? यदि आप 5वें में कहते हो तो हम ये कहेंगे मध्यमांस मधु का त्याग वहां होता है। यदि आप कहते हो चौथे में अथवा उसके पूर्व तो हम कहेंगे अनुव्रत भी वहां होते हैं। आप ही सोचकर हमें बता देना हमें क्या करना है, और नहीं समझ में आए तो फिर हमें पूछ लेना, हम बता देंगे हमने सोचा है कुछ। अरे बाबा 8 मूल गुण का निरतिचार पालन पंचम में होता है और चौथे में सातिचार पालन होता है। चौथे के पहले भी सातिचार पालन होता है। सुनो सुनो सुनो, बोलो बोलो, कहीं नहीं जा रहा, बोलो शांति से, क्या कहना चाहते हो? अनुव्रत मिथ्या दृष्टि को one more thing before stepping ahead. मेरे सामने है नहीं यहाँ, आप बाद में रेफर कर लेना। मैंने कल परसों कहा था
समय सार नाटक का 385 पेज होगा प्रोबेबली, 22 अभक्षों का। हमारे बच्चों को कह रहा हूँ, आपकी महफिल से हमारी महफिल बड़ी मजे वाली रहती है बच्चों में। भाई साहब, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप भी हिस्सा बनिए महफिल का। हाँ, अच्छा वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं, बैठने वाले कितने जन है जिनको ये लग रहा है हम भी इनके साथ बैठकर यही जीवन भर अध्ययन करें? कितने जन को लग रहा है? कोई पकड़ कर नहीं रखेगा आपको, कोई खाली नहीं बैठा है। पूछ रहा हूँ यार, पूछने में क्या बिगड़ेगा? बाहर निकलने में कुछ हो जाए आपका तो उतना तो गांठ का आएगा आपका। आप तो डरने लग गए। डरना तो हमको चाहिए और आप डरने लग गए। सुबह सुबह उठकर आप गर्म पानी करो कि व्यवस्था तो ठीक है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, अब जानते हो 22 अभक्षों का त्याग कहां पर कहा गया है? पंचम गुण स्थान का प्रकरण चल रहा है और वहां पर उदुम्बर के त्याग की बात कर रहे बनारसी दास जी। उदुम्बर के त्याग की, मांस मछलियों की, शराबों की त्याग की बात 5वें गुण स्थान में कर रहे हैं और हमारा तो बच्चा भी नहीं करता। वो पढ़ लेना नाम, ओला, घोल बड़ा, निशी भोजन, बैंगन भी है, संधान भी है, सब है। 5वें गुण स्थान में त्याग का है, आचार का। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप खा सकते, आपको जो पढ़ाया गया है वो सही पढ़ाया गया है, लेकिन साथ में मैं उसके सामने केवल और एक धारदार सत्य को रख रहा हूं। आपका सत्य थोड़ा कच्चा सत्य है। कच्चा और धारदार का अर्थ सातिचार और निरतिचार, इतना ही मैं करता जा रहा हूं। तो अतिचार मतलब क्या होता है? अतिचार, अरे रुक यार, जल्दबाजी मत कर, थोड़ा थोड़ा पचाओ। थाली में देखोगे तो टेंशन आएगी, तुम कोर को देखो उतना खाओ। इसीलिए थाली हम तुम्हारे सामने लाते भी नहीं। तुमको लगता है ये क्या क्या छुड़ाएंगे, हम तुम्हें ऐसी गुटी पिलाएंगे, तुम ये हमें पूछ पड़ोगे क्या क्या अनुचित कार्य मेरे से हो रहे थे, बताओ। अच्छा, कुत्तर का आगे का कौन सा पॉइंट चलेगा बच्चों? 6 हो गए। चलो, मेरे नंबरिंग अभी आपके नंबरिंग से टैली नहीं हो पाएगा, कुछ हो गया है। आपके ज्यादा हो गए, बने रहेंगे तो ज्यादा, क्योंकि बोलते बोलते बन जाता है ना। अभी कोई ये तर्क करे अतिचार तो व्रतियों के होते हैं, लेकिन तो हम कह ही तो रहे तुम अनुव्रति हो, तुमने पहले ही घड़ा उल्टा रखा है, हमें कह रहे हो। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं समाज में। सफेद टोपी वाले तो रहे ही नहीं अभी कोई। टोपियां गायब, सभी जब्त हो गई है। अतिचार तो व्रतियों के होते हैं, व्रत ही नहीं लिया तो अतिचार काय का, ऐसा तुम समझते हो। इसलिए हमने पहले ही दिन बोल दिया, व्रतियों के बिना कोई नहीं रहता यहाँ पर, सातिचार व्रत होते हैं। बोल दिया ना अभी 8 मूल गुण में। लेकिन सम्यक दृष्टि के काय के व्रत? आगे का पॉइंट, सम्यक दृष्टि के कौन से? अतिचार। सम्यक दृष्टियों के कौन से व्रत? वो तो नाम ही है उसका, अव्रति। अरे बाबा, तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के कौन सा सूत्र होगा ये? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, अन्य दृष्टि, संस्तव, सम्यक दृष्टेरतिचारा। सम्यक दृष्टि के भी अतिचार लगते हैं क्या? अच्छा, आज पहली बार पता चला। पहली बार तो तुम ढंग से बैठे हो हमारे सामने, और तुम्हें पता चला तो उसके लिए हम क्या करें? धूल फटका करो ना तुम कभी कभी। सम्यक दृष्टियों के भी अतिचार होते हैं क्या? ओके ओके ओके, अभी जोर का झटका दे दो आप सबको। अच्छे सिंहासन हिल जाएंगे इससे, अच्छे सिंहासन हिल जाएंगे। सिंहासन समझ में आता है ना, प्रवचन गद्दिया। अच्छे जन पसीना पोछने लग जाएंगे।
कुछ बहिष्कार करने में लग जाएंगे, कुछ किसमें। सम्यक दर्शन भी पांचवें गुण स्थान में होता है। सब ये नहीं, ये नहीं, ये इसलिए थाली नहीं दिखा रहे थे तुमको। कोई बात नहीं, पकड़ो इसको। जो सहजता से ऑपरेशन नहीं होते 4 जन से पकड़वा के करते हैं, क्या करते हैं। सम्यक दर्शन पांचवें गुण स्थान में, लेकिन ये बात, इस बात को फोकस करो। अब यहाँ मत हमको डाइवर्ट करो। ये क्या कहना चाहते, ये क्या कहना चाहते आप, तो तुम्हें क्या लग रहा है? सब चौथे में ही होते, उसी का नाम है गुणस्थान। हमने तो गुणस्थान पढ़े, अविरत सम्यक दृष्टि नाम ही है उसका, चौथे का। तुमने पढ़ा तो बहुत है यार, लेकिन हाफ नॉलेज इज डेंजरस। क्या कहना चाहते हो आप? सम्यक दर्शन का भी वही हाल है जैसे व्रतों का। मतलब चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन होना का है वो 7 विचार का है, मेरे विचार 5 गुण स्थान में कहा है। अब सब ये नहीं बचेगी। और कहाँ लिखा है? दिखाता हूँ यार, दिखाता हूँ, क्यों चिंता करता है इतना। कितनी तकलीफ है भाई साहब। मैं सब रिफर करके आया हूँ, वैसे ज्ञान में तो रहता है मेरे। बच्चों, रत्नकर्ण शावकाचार्य का 137वां श्लोक है, 137। कौन सा प्रकरण होगा ये कोई कहेगा? मुझे अनुमान से है कोई नहीं। हमारी हालत देखो समाज की कितनी कमजोर है। हमें जैसा आपने मुझे बहुत आग्रह किया चरणन योग ही विषय चलाओ, मुझे लगा यार लोग, मैं जानता हूँ अभी किसी का अध्ययन किसी में भी नहीं है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे अध्ययन से मैं नापता हूँ लोगों का कितना अध्ययन होगा। मेरा भी कुछ नहीं है, लोग भ्रम पाले हैं मेरा अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ यार ये कहाँ खड़े होंगे। प्रतिमाओं का प्रकरण चल रहा है। पहली प्रतिमा दर्शन विशुद्धि प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा का नाम है? दर्शन प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का अर्थ क्या समझते हो? इतना पूछने के लिए मुझे भी फुर्सत नहीं, ना आपके पास उत्तर भी है उसका। क्या हालत है देखो। अब कल से चलाऊंगा भले चॉकलेट नहीं खाना, टॉफी, वो भी किसी को नहीं पालना है। तो कुल मिलाकर चर्चा का सारा कुछ भी नहीं है। पहली प्रतिमा का नाम दर्शन प्रतिमा का है, उसका अर्थ क्या है? मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या लिखा है मालूम? समंत भद्राचार्य ने, सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्वपद ग्रह्य। दर्शन प्रतिमा का मैं वहां के श्लोक बोल के दिखाया आपको, यहाँ पर मैं कुछ दिखा नहीं सकता अभी। पहला शब्द क्या कहा? वैसे दर्शन प्रतिमा वाला क्या क्या होता है? तो कहते हैं कि दर्शन शुद्ध रहता है उसका, पहला टर्म है। और अभी भूल गए, दर्शन क्या है? चलो फिर आगे ये कहा संसार शरीर भोग निर्विण्ण, संसार शरीर भोगों से विरक्त रहता है। हम तो समझते थे चौथे में ही हो रहा है, अरे वो भी सही है यार। और पंचगुरु चरण शरण, पंचगुरु की चरण में आया हुआ रहता है। पहली प्रतिमा की बात करें। और तत्वपद ग्रह्य की टीका में अर्थ क्या? 8 मूल गुण वाला। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा आप सबको, सदा सुखदास जी के भरोसे मत बैठो, प्रभाचंद्र जी को भी साथ में रखो आप। सदा सुखदास जी की टीका अध्यात्म परक है, लेकिन प्रभाचंद्र की आगम मूलक है। और हमें जरूरत है अभी आगम की। हर जगह आत्मा आत्मा करोगे तो कैसे काम चलेगा यार? सब बेवकूफी का धंधा नहीं है ये। प्रभाचंद्र देव ने टीका में कई जनों को इंस्पायर किया है।
मैंने संजीव जी को भी कहा, यार तुम पढ़ते हो पढ़ाते हो, तुम्हें प्रभात चंद्र के आचार्य की टीका नहीं है तुम्हारे पास। मेरे एकदम क्लोज थे वैसे, जब भी आते थे मंगलायतन वैसे मिले बिना नहीं रहते थे। तो मैंने कहते तुरंत उन्होंने मुझे चाहिए, कैसे मिलेगी? मैंने कहा अवेलेबल नहीं है कॉपीज इसकी, एक मेरे ही कमरे में है केवल, और किसी स्वाध्याय के पास होगी मुझे नहीं पता है। पीडीएफ, मैंने कहा पीडीएफ मेरे पास, मैं समझता नहीं वो पीडीएफ, तो मैंने किसी को कहकर करा दिया था। लेकिन प्रभात चंद्र की टीका जो नहीं पढ़ता है उसे रत्नकर्ण शावकाचार्य का हार समझ में आ सकता नहीं। ठीक है, जितना पढ़ रहे हो उतना तो ठीक ही है, पार्ट टाइम का काम है ही नहीं भाई साहब। यंगस्टर्स को मैंने क्या कहा वर्कशॉप में, पार्ट टाइम के धोखे में मत आओ, अ स्टेप टुवर्ड्स डेडिकेशन एक सेशन लिया था हमने। अब लोग ये समझते हैं इन युवा बच्चों को आप विरक्ति की और निवृत्ति की बात कर रहे हो। अरे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तो सब पढ़ाया जाता था, तुम्हें हमारी गंगा उल्टी दिखती है। प्रभात चंद्र आचार्य ने टीका लिखते समय पहली प्रतिमा का अर्थ लिखा है, और प्रभात चंद्र एक प्रामाणिक व्यक्ति है। प्रामाणिक नाम आपने नहीं सुना है तो मैं क्या करूं? इन्होंने समय सार वगैरह की भी टीका लिखी, इन्हीं प्रभात चंद्र आचार्य ने। हाँ, समय सार प्रवचन सार पंचाशी। वाह वाह वाह, दैट्स द स्पिरिट। ये बेलगांव सांगली। अच्छा, उन्होंने दर्शन विशुद्धि का अर्थ लिखा बच्चों, दर्शन शुद्धा का अर्थ लिखा सम्यक दर्शन का निरतिचार पालन। अब पढ़ो पढ़ो आप, तो आपको समझ में आएगा। मतलब अरे बाबा, सम्यक दर्शन के 25 दोष बताए हैं ना, कभी कोई दोष लगता रहता है चौथे गुण स्थान में, और पंचम गुण स्थान में निरतिचार होता है। सम्यक दर्शन का भी यही हाल है। इतना क्यों फड़फड़ाते हो? और आधी पढ़ाई तुमने कर रखी है। ये मैं जानकर बहुत महत्वपूर्ण जानकर समाज के सामने, अब मैंने वैसे अनेक सेशंस में लिया है, बट इस कदर का आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और जनरली मैं जो भी लेता हूँ मैं सोचता हूँ अभी तक मैंने कुछ नहीं दिया, ऐसा ही मुझे कुछ लेना है। घिसा पीठा पर तो मुझे थोड़ा कम है, अपनी उम्र है तो ज्यादा नया चीज क्यों नहीं देते रहे। कितने हो गए बच्चों? ठीक है, 7 हो गए क्या आपके काउंटिंग में? लास्ट आई विल एंड अप विद दिस क्वेश्चन। मेरा इतना ही आज का टारगेट था, और आपको भी 11 बजे तक का ही टाइम है ना बच्चों? हाँ, आपकी ही मुख्यता से सेशन प्रीपोन किया है ताकि आप पूरा अटेंड कर सको। और आप समय की फिक्र अभी मत करो। आपको समय की समस्या जहाँ आएगी, हम बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है? अभी तो तसल्ली से आप करो अध्ययन, मत सोचो क्या होगा। अंतिम, लोग ये कहते हैं अब हम संयमी थोड़ी हो गए हैं। ओहो हो, अच्छे विद्वानों से भी मेरी मुलाकात हुई, मैंने नहीं की, लोगों ने कराई, जो आज है भी नहीं यहाँ पर, जिनको समाज के हुक्मी एक के माने जाते थे। चारवान योग का अध्ययन नहीं है समाज में। आप शुद्ध भोजन करते हो, लेकिन नहीं करना चाहिए, पाँचों में करना चाहिए। मैं नाम भी नहीं बताऊंगा आपको, मुश्किल है ये सब। अबे हम कहाँ संयमी हो गए हैं? पीपल थिंक हम कहाँ संयमी हुए हैं? इसका उत्तर सुनो। षटकर्माणि दिने दिने कहते, उसमें संयम लिखा है कि नहीं लिखा है? तुम्हारे ही फादर ने लिखा है ना? अच्छा।
सब बगल में तो तब भी लिखा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, धोखे में काहे के लिए जी रहे हो तुम? नहीं है, लेकिन पंचमूल स्थानिका ही है। ठीक है, फिर देव पूजा देव दर्शन उन्हीं का मानो तुम अभी फिलहाल। नहीं ऐसा नहीं, फिर बागवान, फिर तोड़ मरोड़, आधा यहाँ आधा वहाँ। बागवान समझ में आ रहा है ना? आप लोग तो समझते होंगे। बच्चों, मैंने 20-25 साल से कोई फिल्म नहीं देखी है। उससे पहले एक फिल्म देखी थी बागवान, उसके बाद चलते बाद में बता दिया जाएगा। मैं बच्चे मेरी हर एक बात को बहुत ही प्रामाणिक मानते हैं, उनके नोट्स में भी मिल सकता है, मिलेगा। और उनको लगता होगा ये आचरण के कोई वचन है। नहीं लग रहा है? अच्छा, मेरे को लग रहा था वो बागवान मीन्स जैसे मुस्लिम में रहता है बागवान, अच्छा। वो लग रहा था, लेकिन अभी आप क्लियरिटी हो गई। नहीं। अब मेरे कहे से कोई फिल्म नहीं देखने चले जा, प्रवचन अच्छे समझने के लिए। अरे हम आए हैं कूड़े करकट से निकल कर, तो वहां से कुछ अवशेष लगे रहते यहाँ वहां, क्या करें उसको, कहां तक फटके। ठीक है, षट कर्माणि दिने दिने में संयम तुम रोज पढ़ते हो, तब तुम्हें कभी आपत्ति नहीं हुई इस बात की। और आज हमें ये कह रहे हो हम कहाँ संयमी हुए? और वहीं पर देव पूजा भी बैठी है, जो तुम इतने गले का हार बनाकर इतना उसको आलिंगित करे बैठे हो, हाथ नहीं लगाने दे रहे। खबरदार भगवान और मेरे बीच में कोई आए। कौन बचाए इसको, कौन बचाए? हम कैसी धारणा पाले बैठे। और सुन, सदाचार को भी संयम ही कहते हैं। नए नए शब्द नए नए भूमिकाओं के लिए इन्वेंट नहीं किए जाते। सागर धर्मामृत की प्रस्तावना पढ़ लेनी चाहिए, शायद 20-25 पेज की होगी, पढ़ लेना चाहिए। जो मेरे हाथ में कभी आई थी, मैं एडिशन वगैरह नहीं कह सकता, ना कौन सा कहाँ से छपा ये नहीं कह सकता फिलहाल, लेकिन उसमें मैंने साफ ये चीज़ पढ़ी थी बहुत टाइम पहले। शंकाकार शंका पूछता है, हम कहाँ संयमी हुए बाबा? इसे संयम समझने की भूल ना करो, ये सब सदाचार है, संयम के नाम से परोसा जा रहा है। इससे कोई तुम्हारा रैंकिंग बढ़ने वाला नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। ऐसा गेटिंग, समझ रहे हो? एक सेशन आज पूरा किया, कल एक विचार करूंगा मैं उसका, इसका कंटिन्यूएशन के रूप में। कितने कुतर्क हो गए, किसी ने नोट किए प्रॉपर? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरे इसी में साथ है, आपके इसमें एक हद ज्यादा होना चाहिए, एक हद ज्यादा होना चाहिए वहाँ, क्योंकि समझाते तो 8 हो गए होंगे या 7 हो गए होंगे, जो भी कुछ हुआ होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, तो मैं कल फोकस करूंगा उस पर। कुछ भी पूछो, कुछ भी, मुझे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, दोनों में से तो कोई ऑप्शन है। नहीं आएगा तो मैं सोचता रहूंगा, आप चले जाएंगे, लेकिन मुझे तो खुराक मिलेगी। लॉजिकली मतलब हमने जो स्वाध्याय में सोचा था कि फर्स्ट पहले से 5वें गुणस्थान वाले का कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही होना चाहिए, बिकॉज वही तो मुनि महाराज को पड़गान करते हैं। चौका वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, उसकी चर्चा कर ला, चौका वाले कंसेप्ट ही नहीं आएगा। राइट। ठीक है। सदाचार फिर कैसा, उसका गुणस्थान ऐसा ये नहीं, सदाचार ये मिथ्याचार से भी चालू हो सकता, ऐसा हो सकता है। हम यहाँ तरीके से चुपचाप आकर बैठे, वो भी सदाचार ही है। यहाँ भाई आकर बैठे, वहाँ बहनें आकर बैठी, ये है ना, ये भी सदाचार ही तो है ना। हमारे कौन सी प्रतिमा है, हम कहीं भी बैठे, ऐसा नहीं चलेगा ना। सदाचार की एथिक्स है ये, और ये लगभग सब जगह देखने में आती है। यू हैव टू फॉलो। बहुत अच्छी भाषा में कहूँ, भारत के संविधान का एक नागरिक अनुवृत्ति ही होता है। फिर कभी एक स्पीच है मेरे पास, एक कुंभोज बाहुबली का जो गुरुकुल है, वो मिशन है, वहां के मिशन से समन्वय गाथा, क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक, कैन एनीवन टेल? गाथा के रूप में। तो उसमें समंतभद्र महाराज एक हुए हैं बच्चों, कुंभोज बाहुबली के रहे हैं। अरे ठीक है, तो उनके काफी फॉलोअर्स भी थे।
रात में 2 बजे वे अपने फॉलोअर्स को ये बोल रहे हैं, आहा कैसी चर्चाएं चल रही है, बट दे while their friends slept were toiling upwards in the night। जब दुनिया सो रही है ये तत्व चर्चा में लगे हैं। एक कमरे में सभी फॉलोअर्स को लेकर ये बोल रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं सबको, आप जैन हुए हो, आपको अनुव्रति तो होना ही चाहिए। सबको अनुव्रत दिला रहे हैं वहां पर, प्रतिमा वतिमा को कोई झमेला नहीं है वहां पर, समझ रहे हैं। और वे ये कह रहे हैं वहां पर आम नागरिक ही अनुव्रति होना चाहिए उसको। क्यों, चोरी करने का कोई इरादा है क्या तेरा? चोरी करने का इरादा है, यहाँ हाथ मारने का, 2 शादियां करने का इरादा है क्या? अरे एक में तो लाले पड़ रहे हैं यार। कल्पना से भी तुम सिहर जा रहे हो। अभी कोई नहीं करा रहा है बाबा, ना करना भी है कुछ, उलझन में पड़ना नहीं है। तो हो गया। तो अनुव्रति की परिभाषा क्या होती है? क्या मांस मछली खाना है किसी को? नहीं, अहिंसा अनुव्रति। तो अनुव्रति तो नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है। एक जो प्रॉपर सिटीजन ऑफ भारत है वो ऐसा ही होता है। अनुव्रत मतलब काय के लिए इतना बकेड़ा खड़ा करने की जरूरत है? नागरिकत्व है, नागरिकत्व। ओम नमः। जिंदम जिंदम